गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स वर्ल्ड पे। तो जो थ्योरी ऑफ मशीन के हमने सीरीज शुरू की हुई है उसका आज होगा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग बेसिकली करेंगे क्या कि जो हम मशीन्स होती है ना, मशीन के एक एक पार्ट को हम लोग अलग अलग करके समझेंगे कि लिंक क्या होता है, और लिंक एक दूसरे से जुड़ते हैं तो पेयर बनते हैं, पेयर जुड़ते हैं तो चेन बनता है, फिर लिंकेज बनती है, मैकेनिज्म बनता है, और फिर हमारी फाइनली मशीन बनती है। ठीक, ओके। तो बेसिकली हम आज करेंगे क्या, मशीन के एक एक पार्ट को खोल के देखेंगे, सीखेंगे कि हर एक पार्ट के सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ओके। तो ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 2। इसके साथ हम लोग देखेंगे कांस्टेंट मोशंस क्या होते हैं। ठीक, ओके। और जो लिंक होते हैं वो किस बॉडी से बनते हैं। ठीक, बॉडी मतलब बॉडी कैसी होनी चाहिए? काइनेमेटिक लिंक की रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए। ठीक है ना? तो रेजिस्टेंट बॉडी में वो तीनों ही आती हैं, रिजिड बॉडी भी आता है फ्लेक्सिबल बॉडी भी आती हैं, और फ्लूइड्स भी आते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं चीज़ों को। तो कल का हल्का सा रिवीजन अगर हम देखें तो हमने सीखा क्या था? हमने ये सीखा, कल क्या सीखा था हम लोगों ने, थियरी ऑफ मशीन जो सब्जेक्ट है वो डेवलप कैसे हुआ। तो जो मशीन्स पे हमने क्या किया, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। किसके? मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, और हमने एक नया सब्जेक्ट डेवलप किया जिसको हमने कहा थियरी ऑफ मशीन। अच्छा, हमने उसके कॉन्सेप्ट को क्यों अप्लाई किया? क्योंकि मशीन के जो डिफरेंट पार्ट हैं, किसके? मशीन के जो डिफरेंट पार्ट हैं, मशीन के जो डिफरेंट पार्ट हैं, ठीक है, उनकी एनालिसिस के लिए, सिंथेसिस के लिए, और डिजाइन के लिए। ठीक है ना? तो देखो, एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम लोग हम रिलेटिव मोशन को देखते हैं। मशीन के जो अलग अलग पार्ट हैं उनके रिलेटिव मोशन को देखते हैं। इससे होगा क्या, हम उसके डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, वेलोसिटी को देखेंगे, और एक्सीलरेशन को देखेंगे। ठीक, फाइन। सिंथेसिस का मतलब एक दूसरे से कनेक्शन कैसा है, कैसे कनेक्ट करें। डिजाइन का मतलब डायमेंशन कैसी हो, ठीक है ना, मटेरियल कौन सा हो। इससे हुआ क्या, हमने मशीन के पार्ट्स की एनालिसिस की, सिंथेसिस की, मतलब कनेक्ट किया एक दूसरे से, और डिजाइन की। इससे होगा क्या, इतनी सारी चीजों पे हम काम क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हमें मिनिमम एफर्ट पे मैक्सिमम आउटपुट, आउटपुट मिल सके। ठीक है, ओके भाई। हमारा हमेशा ही यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, कम पैसे, मिनिमम पैसे पे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। ठीक, ओके, चलो। तो ऐसे थियरी ऑफ मशीन क्या हुआ था, डेवलप हुआ। ठीक है, अब थियरी मशीन को हमने बात की थी कि हम 2 पार्ट में इसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना? 2 पार्ट में इसकी हम पढ़ाई करेंगे। ठीक, एक हम पढ़ेंगे किसमें, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स, और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायनामिक्स ऑफ मशीन्स। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स में कल बात की थी मैंने, अभी कल का ही लेक्चर चल रहा है, हल्का सा रिवीजन, ओवरव्यू। ठीक है ना? काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स में हम लोग क्या करेंगे, केवल पार्ट्स के रिलेटिव मोशन को देखेंगे, मतलब पार्ट्स के बीच जो मोशन हो रहा है, अलग अलग पार्ट के बीच में जो मोशन हो रहा है, केवल उसकी बात करेंगे। फोर्स की बात हम करेंगे ही नहीं। और डायनामिक्स ऑफ मशीन्स में हम क्या करेंगे, फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, कल का ओवरव्यू था लेक्चर का। ठीक, ओके, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि मैकेनिज्म, मशीन और स्ट्रक्चर, इन तीनों में फर्क क्या होता है। तो भाई हमें जानना होगा ना कि मशीन क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होता है, और स्ट्रक्चर क्या होता है। कैसे हम जान जाएंगे, तो हमें फर्क भी पता चल जाएगा। ठीक है,
ओके ओके ओके। चलो तो हम सीखते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये मशीन है, क्या है ये? मशीन है, आईसी इंजन है, ठीक। तो यार मोशन देखना इसका, तो बेसिकली अगर हमने देखा तो मोशन कैसा हो रहा है, मोशन कैसा हो रहा है देखो, ये स्लाइडिंग मोशन, ठीक है ना। और यहां पे फ्यूल जो बर्न हो रही है वही हीट आ रही है ना, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई एनर्जी में चले गए, वो आए यहां पे फोर्स लगाए। तो फ्यूल का काम क्या था, मॉलिक्यूल्स जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं फ्यूल्स के, वो क्या करते हैं, पिस्टन पे फोर्स लगाते हैं, तो पिस्टन टी कौन सा मोशन करता है, स्लाइडिंग, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, तो ये है हमारा सिलेंडर, ओके। ये क्या हो गया आपका पिस्टन, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन कैसा है, स्लाइडिंग या ट्रांसलेशनल मोशन, स्लाइडिंग या ट्रांसलेशनल मोशन, ओके। और ये क्या है, पिस्टन रॉड। चलो वन बाय वन हम लोग देखते हैं, ठीक। ये दोनों लाइन डायग्राम इसका बना रहा हूं मैं। ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके सिलेंडर, ठीक। ये क्या हो गया, ये हो गया पिस्टन। ये क्या है, पिस्टन रॉड। अब पिस्टन रॉड को इसमें नहीं दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बेसिकली होता क्या बेटा कि पिस्टन और पिस्टन रॉड रिजिडली कनेक्ट होता है, मतलब एक दूसरे के बीच इनका रिलेटिव मोशन नहीं होगा। और दो लिंक के बीच जब रिलेटिव मोशन ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक लिंक, एक ही लिंक, ओके ओके। तो ये रिजिडली कनेक्टेड है, ये और ये रिजिड कनेक्शन है, मतलब इन दोनों के बीच मोशन, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो दोनों को एक ही लिंक, तो एक ही से दिखा दो ना, क्या जरूरत है दोनों दिखाने की, ठीक। ये क्या है, ये क्या है, देखो लाइन डायग्राम में इसको दिखा दे रहा हूं मैं। ये है क्या, जानते हो तुम लोग क्या है ये, कनेक्टिंग रॉड। क्या है ये, कनेक्टिंग रॉड, ठीक। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्रैंक, ठीक 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 ठीक, ये हो गई व्हील, ठीक। लाइन डायग्राम लगभग लगभग हमने बना लिया है, ठीक है, ओके 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 ओके। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं केवल इसकी बात करूं या ये हीट की बात ना करूं, हीट का मतलब क्या कि कौन सी पावर मिल रही है इसको, या कौन सा फोर्स मिल रहा है, जैसा कि पिस्टन आगे पीछे जा रहा है, अगर मैं उसकी बात ना करूं, केवल मोशन की बात करूं, केवल मोशन की बात करूंगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैकेनिज्म। क्या कहेंगे हम लोग, मैकेनिज्म। और जैसे ही मैकेनिज्म में फोर्स को अप्लाई करेंगे, हम लोग हीट सोर्स को अप्लाई करेंगे, तो वो क्या बन जाती है, मशीन। क्या बन जाती है, मशीन। डिफरेंस समझ में आया, मशीन और मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म में केवल मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन वेरियस पार्ट्स, और मशीन में हम लोग फोर्स की भी बात करेंगे, पावर की भी बात करेंगे, ठीक। फोर्स पावर की बात मैकेनिज्म में नहीं करेंगे, यही डिफरेंस होता है, ठीक, ओके। मशीन और मैकेनिज्म में हमने थोड़ा सा फर्क हमने समझ लिया, ठीक। आ जाओ बेटा, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, ये तुम लोगों ने देखा होगा, रेलवे ब्रिज, सपोज मान लिया रेलवे ब्रिज है, ठीक। नदी के ऊपर बना हुआ होगा, प्रयागराज गए हो गए, या जो भी तुम लोगों के आसपास जहां नदी होगी, जहां से ट्रेन गुजरती होगी, वहां तुम लोगों ने ये देखा होगा, इसको ट्रस कहते हैं, ठीक। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रेन को लेके इस ब्रिज पे चढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है ना। अब सुनो बेसिक थोड़ा सा, अच्छा इसको क्या कहते हैं, ये जो दो पैरेलल ये बने होते हैं, ये इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं रेल, और इसीलिए हम लोग इसको रेलगाड़ी भी कहते हैं, ठीक है ना। रेल पे चलने वाली गाड़ी क्या हो गया, ये रेलगाड़ी, ठीक। मतलब ये जो है इसको हम लोग रेल कहेंगे, जिसको हम लोग पटरियां कहते हैं,
ठीक है ना। तो ये हो गई रेल और ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी ट्रेन। ठीक, तो ये जो हमारी व्हीकल है ये हो गया ट्रेन, और जिसपे ये व्हीकल दौड़ रही है, चल रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेल। फाइन, ठीक। चलो एक काम करते हैं, ये ब्रिज हो गया। ब्रिज पे हमने क्या किया, हमने ऐसे रेल को जो है दो पैरेलल, ठीक है, सपोज। ठीक, अब ध्यान से सुनना, अब ये ट्रेन हम इससे गुजारेंगे, ठीक, ट्रेन गुजारेंगे। सोचो सोचो जरा, ठीक है, थोड़ा इमेजिन करो कि अगर ये जो ऊपर का ट्रस जिसको कहते हैं, अगर ये ना होता तो, नहीं होता ना, नहीं होता तो सपोज अगर यहां से यहां तक ट्रेन की लेंथ है, यहां से यहां तक ट्रेन की लेंथ है, तो ट्रेन का सारा वेट, सारा का सारा वेट कहीं यहां लग रहा होता, कहीं यहां लग, मतलब इतने में ही केवल डिस्ट्रीब्यूट होता, ठीक है ना। और सोचो ट्रेन का वेट कितना होता है, 100 से 250 टन, 100 से 250 टन ट्रेन का वेट होता है। इतना हैवी वेट, ठीक है, यही 2-3 ज्वाइंट पे ही क्या होता, लग रहा होता, ठीक। बेचारा ज्वाइंट झेलेगा कितना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में ज्वाइंट धराशायी, और ट्रेन जो चल रही है वो सीधे, अगर नदी के ऊपर बना हुआ है पुल, तो ट्रेन को लेकर हम कहां चले जाएंगे, सीधे नदी में, काम हो गया, ठीक है ना। अब सुनो, इसी से बचने के लिए, इसी से बचने के लिए हमने क्या किया, ट्रस सिस्टम डेवलप किया। साइंस, हमने यहां पे साइंस को अप्लाई किया। ट्रस सिस्टम में क्या हुआ, ये ट्रस सिस्टम है, ये ट्रेन है, ये ट्रस सिस्टम ये है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक। चलो, जैसे हमने इस पे गुजारा, ये लोड लगा यहां, तो ये लोड क्या होगा, यहां लगेगा, तो ये लोड यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जब यहां आएगा तो फिर यहां भी आएगा, फिर यहां भी आएगा, ठीक है ना, फिर यहां भी आएगा, तो लोड कर क्या रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। तो जो एक ज्वाइंट पे लग रहा था पहले, जिससे हम ट्रेन लेकर नदी में चले जा रहे थे, अब क्या हुआ, पूरे ट्रस सिस्टम की वजह से इस ब्रिज की कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रस का यूज करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, ट्रस का यूज करते हैं, ठीक है। ओके ओके फाइन। तो बेसिकली ये हो गया हमारा क्या, स्ट्रक्चर, क्या है ये, स्ट्रक्चर। तो हम स्ट्रक्चर में किसकी बात कर रहे हैं, केवल और केवल फोर्स की, केवल और केवल फोर्स की, केवल और केवल लोड की, ठीक। क्या हम इनके बीच रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं, अरे रिलेटिव मोशन कराओगे, ट्रेन को लेकर नदी में जाना है, रिलेटिव मोशन अगर स्ट्रक्चर का हो गया तो होगा क्या, फिर तो अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है, अनबैलेंस हो जाएगा, तो फेल्योर के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, ठीक। चलो, तो स्ट्रक्चर में कभी भी पार्ट्स के बीच रिलेटिव मोशन नहीं कराते, तो रिलेटिव मोशन उनके पार्ट्स के बीच, स्ट्रक्चर के पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन, आवाज नहीं आ रही है, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक, ओके। और फोर्स या लोड का क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन होगा। तो अब तक हम लोगों ने मैकेनिज्म, मशीन और ट्रस या स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने हल्की सी जानकारी ले ली है, ठीक। डिटेल में और भी हम आगे आएंगे, ठीक है ना। चलो चले बैक। अब ये तुम लोग बताओगे, जो मुझे बताना था वो मैं बता चुका हूं, अब बारी है तुम्हारी, ठीक। चलो बताओ, रिलेटिव मोशन बिटवीन वेरियस पार्ट्स, ठीक है ना, अलग अलग पार्ट्स के बीच एक दूसरे से रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं होगा, ठीक। पार्ट्स का रिलेटिव मोशन एक दूसरे से के रिस्पेक्ट में होगा कि नहीं होगा, मैकेनिज्म में, वही मैकेनिज्म याद है ना, मैकेनिज्म में ये मैकेनिज्म रिलेटिव मोशन होगा, भाई यही सिस्टम तो हटा रहा हूं बस, बाकी मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा, होगा 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 होगा। तो मैकेनिज्म में रिलेटिव मोशन होगा, और मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, जब फोर्स अप्लाई करते हैं, वही फ्यूल वाला फोर्स, ठीक। फ्यूल की एनर्जी को मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं,
ले लेते, वही तो फोर्स अप्लाई, प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। किस पे, किस पे, पिस्टन पे। तो पिस्टन क्या होता है, ट्रांसलेशनल या स्लाइडिंग मोशन करता है। इसका मतलब मशीन में भी उसके पार्ट्स के बीच, मतलब पिस्टन और सिलेंडर के बीच रिलेटिव मोशन होगा। सिलेंडर, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बीच रिलेटिव मोशन होगा। कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक के बीच रिलेटिव मोशन होगा, बिल्कुल होगा। अब ये बताओ स्ट्रक्चर में क्या होगा, क्या रिलेटिव मोशन होगा? नहीं। याद करो ब्रिज वाला ट्रस सिस्टम, वो स्ट्रक्चर है ट्रस सिस्टम, रिलेटिव मोशन कराओगे उसका? नहीं, ठीक, क्योंकि सिस्टम क्या होगा, फेल हो जाएगा। ठीक, हर जाना है ना, नदी में थोड़ी जाना है, तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा। स्ट्रक्चर में रिलेटिव मोशन उसके पार्ट्स के बीच नहीं होगा। ठीक, अब एक बात बताओ, ट्रांसमिट एंड मॉडिफाई मोशन, मैकेनिज्म में मोशन ट्रांसमिट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, बिल्कुल 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 बिल्कुल। पिस्टन मोशन दे रहा है, पिस्टन मोशन दे रहा है, कहां पे जा रहा है, वो क्रैंक पे। तभी तो क्रैंक क्या कर रहा है, व्हील को रोटेट करा रहा है। क्रैंक क्रैंक आपसे कनेक्टेड होता है, वो व्हील से कनेक्टेड होता है, और व्हील क्या है हमारा, रोटेट कर रहा है। ठीक, ट्रांसमिट हुआ। मॉडिफाई का क्या मतलब, हर एक पार्ट को समझना जरूरी है, वन बाय वन हर एक पार्ट्स को खोल देना जरूरी है। ठीक, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ट्रांसमिट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह। ठीक, और मॉडिफाई का मतलब जो ट्रांसलेशनल मोशन था, ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो, जो ट्रांसलेशनल मोशन था किसका, पिस्टन का, ये ट्रांसलेशनल मोशन है या स्लाइडिंग मोशन है, क्रैंक के रोटेशनल मोशन में मॉडिफाई हो रहा है। क्रैंक के रोटेशनल मोशन में स्लाइडिंग मोशन किस में कन्वर्ट हो गया, रोटेशनल मोशन में। ठीक है ना, ठीक है। चलो, तो मैकेनिज्म में मोशन ट्रांसमिट भी होगा और मॉडिफाई भी होगा। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होगा, और स्लाइडिंग मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोटेशनल मोशन में। ओके ओके फाइन। मशीन में वही सेम सिस्टम है, हमने केवल फोर्स सिस्टम ही तो अलग से लगा दिया था मैकेनिज्म में, तो क्या बन गई थी हमारी, मशीन बन गई थी। ठीक है, फाइन फाइन, ये तो सब लोग जानते हैं। और स्ट्रक्चर में, अरे भाई स्ट्रक्चर के पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन ही नहीं है, तो ट्रांसमिट और मॉडिफाई क्या मतलब ही नहीं है। तो स्ट्रक्चर में ट्रांसमिट और मॉडिफाई मोशन का हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोशन ही नहीं होता उसके पार्ट्स के बीच। ठीक, फोर्स की बात करें, फोर्स की बात करें, मैकेनिज्म में फोर्स की बात करेंगे, फ्यूल सिस्टम अप्लाई करेंगे, नहीं नहीं, मतलब यहां पे फोर्स की बात हम लोग करते ही नहीं है, हम केवल मोशन की बात करते हैं मैकेनिज्म में भाई। ठीक, ओके। मशीन में, हाँ मैकेनिज्म में जैसे फोर्स सिस्टम, ठीक है ना, वो पावर सिस्टम, वो फ्यूल वाला सिस्टम अप्लाई कर दिया, मतलब फोर्स की बात करेंगे। ठीक, और स्ट्रक्चर में बेटा फोर्स, अरे फोर्स लोड ही, जो फोर्स लग रहा था या लोड लग रहा था उसे ही हम लोग क्या करते, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना, जिससे कि क्या हो, हमारा सिस्टम की लोड कैरिंग कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर लोड, तो पूरे सिस्टम की कैपेसिटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना भाई, ट्रस इसीलिए तो लगाया था वहां पे। ठीक, ओके, तो फोर्स की बात करेंगे स्ट्रक्चर में। ठीक, अच्छा, अवेलेबल एनर्जी को वर्क आउटपुट में कौन कन्वर्ट करेगा, मैकेनिज्म करेगा। अवेलेबल एनर्जी मतलब वो ये फ्यूल की एनर्जी है, अब वर्क आउटपुट जो मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है व्हील पे, अभी तो व्हील रोटेट कर रहा है। ठीक, और हम आगे जा रहे हैं, मतलब जो हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, फाइनली मैकेनिकल एनर्जी में। तो व्हील हमारी क्या हो रही है, व्हील रोटेट हो रही है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, चलो, तो अवेलेबल एनर्जी वर्क आउटपुट में, मैकेनिज्म में नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी की ही बात नहीं करते। मैकेनिज्म में एनर्जी अगर हमने ऐड कर दिया तो मशीन बन गई, लेकिन मशीन में तो है ना सॉरी, तो मशीन में क्या हुआ, अवेलेबल एनर्जी डिजायर्ड वर्क आउटपुट में कन्वर्ट हो गई। और स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में ना रिलेटिव मोशन होता है, ना अवेलेबल एनर्जी, कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है ना, याद रखो, ट्रेन नहीं थी स्ट्रक्चर, ट्रेन
ब्रिज जो है स्ट्रक्चर, तो वहां कौन सी अवेलेबल एनर्जी, ठीक है, तो वहां अवेलेबल एनर्जी और वर्क आउटपुट का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक, मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मैकेनिज्म, मशीन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, मुझे लगता है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको समझ में आया होगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक, फाइन फाइन फाइन, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम देखेंगे कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन जैसे ही आता है, इसका मतलब ये होता है कि वन टाइप ऑफ मोशन, ठीक है ना। कांस्टेंट मोशन का मतलब क्या हो गया, वन टाइप ऑफ मोशन, वन टाइप ऑफ मोशन। ठीक ठीक, वन टाइप ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी लिंक को हमने एक डेफिनिट मोशन दिया, तो जो अदर लिंक्स जो रिलेटिव मोशन करेंगे वो यूनिक होगा। वो कैसा होगा, यूनिक होगा। मतलब तुम लोग ऐसा समझ सकते हो, देखो अगर कोई 4 बार चेन मैकेनिज्म हो सपोज, ठीक है ना, 4 बार चेन मैकेनिज्म, ठीक ठीक ठीक, माना कि ये जो शॉर्टेस्ट है उसके पहले हम लोगों ने इसको फिक्स कर दिया, मतलब ग्राउंडेड कर दिया, मतलब इसको बेस ले लिया, ठीक है ना, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम रिलेटिव मोशन देखेंगे। अच्छा, फिक्स का मतलब ये नहीं होता कि ग्राउंड से फिक्स कर दिया, ग्राउंडेड हम कहते हैं। फिक्स का मतलब ये होता है कि जिसके रेफरेंस में रिलेटिव मोशन देखना हो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कार है, अब मैं कहता हूं कि उसका फ्रेम फिक्स है, भाई फ्रेम पे क्या होते हैं, सिलेंडर माउंटेड होता है, तो मैं सिलेंडर को क्या कहता हूं कि फिक्स कर लिया, मतलब फ्रेम के रिस्पेक्ट में सिलेंडर का मोशन नहीं हो रहा है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ग्राउंड मतलब खूंटे से गाड़ दिया जमीन में, नहीं 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 नहीं, नहीं। तो फिर कार हमारी मूव कैसे करेगी, ठीक है ना। तो फिक्स या ग्राउंडेड का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम बाकी पार्ट्स का रिलेटिव मोशन देखेंगे, सिंपल। ओके, चलो, तो अगर इसको हम मोशन देंगे, इसको मोशन देंगे तो ये पूरी तरह रोटेट कर जाएगा, और ये पूरी तरह रोटेट नहीं करेगा, ठीक है ना, पूरी तरह रोटेट नहीं करेगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रॉकर, और इसको क्या कहते हैं, क्रैंक। क्रैंक मतलब पूरी तरह क्या हो जाए, रोटेट हो जाए, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट के एडजेसेंट वाला अगर हमने फिक्स किया, अगर इसको जब भी मोशन देंगे ये पूरी तरह रोटेट होगा, और ये रॉकर बन जाएगा, रॉकर बन जाएगा, पूरी तरह रोटेट होगा तो, लेकिन 360 डिग्री पे रोटेट नहीं होगा। ठीक, डेफिनिट मोशन है, क्या है, डेफिनिट मोशन। ठीक, एक बच्चा सपोज ऐसे, ये शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट है, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट है। आज शॉर्टेस्ट को अगर फिक्स कर लें, मतलब ये सबसे छोटा वाला है 4 बार चेन मैकेनिज्म, इसको फिक्स कर लें और इसको रोटेट करें, तब ये क्या हो जाएगा, दोनों पूरी तरह रोटेट होंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, डबल क्रैंक बन जाएगा, ठीक है ना। तो किनेमेटिक चेन में हम करेंगे क्या कि डेफिनिट मोशन अगर किसी एक लिंक को देंगे तो रिलेटिव मोशन हमेशा अदर लिंक्स की क्या होगी, यूनिक होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्स्ट्रेंड मोशन। क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्स्ट्रेंड मोशन। ठीक, फाइन, चलो चलो चलो, तो वन टाइप ऑफ मोशन। ठीक, तो अगर मैं देखूं तो टाइप ऑफ मोशन मतलब टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रेंट मोशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हम 3 टाइप्स इसको देखते हैं, 3 टाइप्स। एक होता है कंप्लीटली कॉन्स्ट्रेंड मोशन, कंप्लीटली कॉन्स्ट्रेंड मोशन। ठीक, एक होता है सक्सेसफुली कॉन्स्ट्रेंड, सक्सेसफुली कॉन्स्ट्रेंड मोशन। ठीक, फाइन, और एक होता है इनकम्प्लीटली कॉन्स्ट्रेंड, इनकम्प्लीटली कॉन्स्ट्रेंड मोशन। देखो फर्क क्या है, समझ लो यहीं पे, और अभी डिस्कस करेंगे हम लोग इसको वन बाय वन। ठीक, कंप्लीटली कॉन्स्टेंट का मतलब कि जो 2 लिंक हैं, ठीक है, उनके बीच जो मोशन हो, जो कॉन्स्टेंट मोशन हो, मतलब जो वन टाइप ऑफ मोशन हो, वो केवल और केवल
केवल और केवल उनके स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की वजह से हो जाए। ठीक, सक्सेसफुली कांस्टेंट में क्या होता है, वन टाइप ऑफ मोशन उनके कंस्ट्रक्शन की वजह से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ हम क्या करेंगे, कुछ लोड वगैरह एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर दें, उसकी वजह से क्या हो जाए, मोशन वन टाइप ऑफ हो जाए, वन टाइप ऑफ मोशन हो जाए। ठीक, और इनकम्प्लीटली कांस्टेंट का मतलब वन टाइप ऑफ मोशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, चलो आते हैं वन बाई वन, वन बाई वन। ठीक, अब देखो कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, ठीक है ना, तो वन टाइप ऑफ मोशन कैसे अचीव किया हम लोगों ने, जो पेयरिंग एलिमेंट है ना, ठीक है ना, एक दूसरे से जो एलिमेंट पेयर्ड हैं वो अपने आप जो है कांस्टेंट हो जा रहे हैं, उसका मोशन अपने आप क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। जैसे जैसे ये देखो, ये स्क्वायर होल है, ठीक है ना, और ये स्क्वायर बार है। ठीक, तो इन दोनों के बीच मोशन कैसे होगा, केवल स्लाइडिंग मोशन होगा। क्या रोटेशन करा दोगे, अरे रोटेशन नहीं होगा बेटा, रोटेशन नहीं होगा, करके देख लो, रोटेशन नहीं होगा, केवल क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा। ये इनके कंस्ट्रक्शन की वजह से है। हमने कोई लोड अप्लाई किया, किया नहीं किया। ठीक, ओके, अब देखो यार, यहां देखें, यहां देखें, तो ये एक ऐसा शाफ्ट है ना जो ऑलरेडी उसके साथ कॉलर है ही, वो कंस्ट्रक्शन में ही है, कॉलर अलग से नहीं लगाया, वो कंस्ट्रक्शन में ही है। कि शाफ्ट किसके साथ है, कॉलर के साथ, सर्कुलर शाफ्ट विद कॉलर इन अ सर्कुलर होल। ठीक, अगर ये कंस्ट्रक्शन में नहीं होता तो मामला गड़बड़ा जाता। अभी देखेंगे आगे। अभी क्या है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि स्लाइडिंग मोशन, कॉलर क्या करेगा, स्लाइडिंग मोशन नहीं होने देगा। तो केवल कौन सा मोशन होगा, कौन सा मोशन होगा, केवल और केवल सर्कुलर मोशन होगा। कौन सा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। फाइन, ओके ओके, तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, मतलब जो केवल वो अपने आप जो है कांस्टेंट मोशन, वन टाइप ऑफ मोशन अपने आप हो रहा है। ठीक है, हम अलग से कहीं से फोर्स या लोड अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक, ओके, नेक्स्ट, सक्सेसफुली कॉन्स्ट्रेन मोशन। सक्सेसफुली मतलब अपने कंस्ट्रक्शन की वजह से ये इनके बीच वन टाइप मोशन जो है पॉसिबल नहीं है, तो हम करें क्या। हमने कहा कि एक काम करते हैं बेटा, अलग से जो ना एक लोड अप्लाई कर देते हैं, एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये फुट स्टेप बियरिंग है। ठीक, इसमें ये क्या है, ये क्या है, शाफ्ट है। ठीक, ये शाफ्ट क्या करता, रोटेट करता। ये नहीं होता तो ये बेचारा ऐसे स्लाइड भी करता। शाफ्ट क्या है, स्लाइड भी कर जाता और रोटेट भी करता, और दोनों इंडिपेंडेंट हो जाते। दोनों इंडिपेंडेंट हो जाते, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। ऐसा नहीं कह सकते थे कि इतना रोटेट हुआ तो ये इतना स्लाइड होगा, ऐसा इसमें नहीं होता। किसमें होता है वो, नट एंड बोल्ट में आएंगे आएंगे। ठीक है ना, इसमें क्या होता, अगर एक्सियल लोड अप्लाई नहीं करते, ये बेचारा रोटेट भी करता और ये स्लाइड भी करता, और कितने रोटेशन पे कितना स्लाइड कर जाता कोई किसी को नहीं पता। ठीक, इसका मतलब कि हमें कुछ तो करना होगा कि हम इसके मोशन को क्या करें, कॉन्स्ट्रेंट कर दें। तो हमने किया क्या, एक लोड लगाया, एक लोड लगाया। ठीक, लोड लगाया तो हमने इस मोशन को क्या किया, रोक लिया। ट्रांसलेशनल मोशन को, स्लाइडिंग मोशन को शाफ्ट के रोक लिया। और कौन सा मोशन कराया हम लोगों ने, कौन सा मोशन कराया, केवल और केवल रोटेशन कराया। ठीक, ओके। एक्चुअली होता क्या कि फुट स्टेप बियरिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन होता है कि होता मतलब क्या होता क्या। ठीक है ना, थोड़ा सा हम देखेंगे, एक छोटा सा जो है वीडियो, फिर वापस आते हैं। यहां देखना जरा ध्यान से। ठीक है, 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 ध्यान से देखना। चलो, ये है ब्लॉक, और ये बुश गया, और ये अब गया क्या, पहले ब्लॉक था। ठीक है ना, ब्लॉक, फिर उसमें आपने देखा बुश, और उसके बाद लास्ट में क्या गया, सॉफ्ट। ठीक, इतना समझो, ध्यान से देखो, फिर आते हैं। देखना 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 देखना। ठीक, देखो, ये हो गया हमारा ब्लॉक, ये बुश, और ये क्या हो गया, सॉफ्ट। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैडम को देखो एक्सरसाइज करते हुए, तो जिस पे ये बैठी हुई हैं, ठीक है ना,
ये भी इनके लोड की वजह से उसमें स्लाइडिंग मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। केवल कौन सा मोशन हो रहा है? रोटेशन। देखो देखो केवल कौन सा हो रहा है? रोटेशन। तो अगर कोई पूछे कि इसमें कौन सी बियरिंग है, तो हम क्या कहेंगे? इसमें कौन सी बियरिंग है? फुट स्टेप बियरिंग। ठीक, कौन सी बियरिंग है इसमें? फुट स्टेप बियरिंग। ठीक 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 ठीक। चलो, तो यहां देखो, तो ये जो था, ये कौन सा था? ब्लॉक। सबसे नीचे था ना, वीडियो में देखा हम लोगों ने। ये क्या था? ब्लॉक। ब्लॉक को हम क्या करते हैं? माउंट कर देते हैं। ठीक ब्लॉक को माउंट करने के बाद उसमें एक स्टील प्लेट भी लगाते हैं। देखो यहां पे दिखेगा ये देखो, ये स्टील डिस्क है। ये क्या है? ये स्टील डिस्क है। ये स्टील डिस्क को यहां पे क्या करते हैं? पिन से माउंट करते हैं। फुट स्टेप बियरिंग समझ लो आज। ठीक, और फिर यहां पे बुश लगाते हैं। बुश, ठीक है। ये देखा था ना तुमने वहां पे कि बुश आया था, यही बुश है। बुश का बेसिकली काम क्या होता है? बुश का काम क्या है? वियर एंड टीयर से बचाना। तो वियर एंड टीयर से मतलब टूटने से, अपने देसी लैंग्वेज में बात करें तो उसे टूटने से बचाते हैं। जब टूटने से उसको बचाएंगे हम लोग, मटेरियल कैसा होना चाहिए भाई? किसी मटेरियल को अगर हमें बचाना होता है तो हम किसी सॉफ्ट मटेरियल में क्या करते हैं? अरे डिलीवरी वाला जब फ्लिपकार्ट अमेजन वाला भी आता है तो सॉफ्ट मटेरियल में उसको क्या पैक करके आ जाता है। बस यही समझ लो, बुश क्या है? एक सॉफ्ट मटेरियल है। बुश क्या है? ये एक सॉफ्ट मटेरियल है जो वियर एंड टीयर से सिस्टम को बचाएगा, मटेरियल को वियर एंड टीयर से बचाएगा। अब बेसिकली जो बुश होते हैं वो गन मेटल के बने होते हैं फुट स्टेप बियरिंग में। ठीक, क्योंकि वो सॉफ्ट मटेरियल होता है ना, इसलिए। ठीक, और ये हो गया सॉफ्ट। ठीक, तो फुट स्टेप बियरिंग एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका? सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन का। किसका? सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन का। उसमें हम अलग से लोड अप्लाई करते हैं, अलग से फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे कि एक मोशन को हम क्या करें? रोक दें। ठीक है, हम मोशन कितने टाइप का हो? केवल वन टाइप का। ठीक, नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट आओ आओ, इनकम्प्लीटली कॉन्स्ट्रेंट, नाम में ही है क्या? इनकम्प्लीटली कॉन्स्टेंट मोशन, मतलब वन टाइप ऑफ मोशन तो है ही नहीं। वन टाइप ऑफ मोशन है ही नहीं, और हम अलग से कोई लोड अप्लाई करने वाले भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखो यहां पे सर्कुलर बार, क्या एग्जांपल क्या हो गया इसका? सर्कुलर बार इन अ सर्कुलर होल, इन अ सर्कुलर होल। अब इसमें होगा क्या? उसमें होगा क्या? ये रोटेशन भी करेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट में कॉलर नहीं है, इस बार में कॉलर नहीं है, तो स्लाइडिंग मोशन को रोक पाएगा क्या? क्या रोकेगा स्लाइडिंग मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन को? तो ये जो ट्रांसलेशन मोशन या स्लाइडिंग मोशन इसका होगा, उसको ये रोक नहीं पाएगा। हर दोनों मोशन इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो मोशन कितने टाइप के हो गए इसमें? दो टाइप के। एक रोटेशनल मोशन, और एक स्लाइडिंग मोशन। और दोनों के एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नट बोल्ट की तरह कोई भी रिलेशन नहीं है। भाई नट बोल्ट में थ्रेड्स होते हैं, पिच होता है, इसलिए उन दोनों के बीच रिलेशन होता है। कितने रोटेशन पे कितना स्लाइड करेगा फिक्स है। यहां पे ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक, तो मोशन कितने हो गए? दो टाइप के इसलिए वन टाइप ऑफ मोशन नहीं हुआ। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इनकम्प्लीटली, क्या कहते हैं? इनकम्प्लीटली कॉन्स्ट्रेंट मोशन। ठीक, फाइन फाइन। मुझे लगता है कि कॉन्स्टेंट मोशन सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलो चलो आगे चलते हैं। ठीक, बस थियरी ऑफ मशीन में ऐसे ही बने रहो, हर एक चीज वन बाय वन चीजों को एकदम क्लियर करेंगे, क्रिस्टल क्लियर, कुछ छूटेगा नहीं। ठीक, और दिमाग में सीधे जाना चाहिए। ठीक, ओके, चलो इसको देखें इंजन को। चलो फिर से देखते हैं, हमने देखा है इसकी वीडियो, फिर से देखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो देखो ध्यान से देखो। देखा तुम लोगों ने? क्यों दिखा रहा हूं इसको मैं बार बार? क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि मुझे तुम लोगों को ये दिखाना है कि ये लिंक क्या होता है, लिंक पेयर कैसे बनाता है, पेयर चेन बनाती है, चेन लिंकेज बनता है चेन से,
लिंकेज के बाद मैकेनिज्म में कन्वर्ट होता है, और मैकेनिज्म में जब फ्यूल का सिस्टम लगा देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, मशीन में। ठीक, तो एक काम करें, मशीन को ही तोड़ें पहले, वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन। ठीक, चलो ओके। ये पूरी मशीन हो गई ना। चलो एक काम करते हैं, हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा। रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक। ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया, पूरा का पूरा सिस्टम क्या हुआ, ये मशीन हुआ। ठीक है, चलो। मशीन से अगर फोर्स वाले सिस्टम को हटा दें, मशीन से फोर्स वाले सिस्टम को हटा दें, ठीक, तो देखो ध्यान से, रिवर्स सिस्टम चलेंगे हम लोग, रिवर्स सिस्टम चलेंगे। ये हो गई हमारी मशीन। अब मशीन से अगर हम लोगों ने ये फोर्स या पावर वाले सिस्टम को हटा दिया, केवल मोशन देख रहे हैं, केवल मोशन देख रहे हैं, तो ये क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। ठीक, चलो। अच्छा, अगर मोशन ना हो रहा हो, मोशन ना हो रहा हो, तो ये हो जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लिंकेज। पार्ट्स के बीच में मोशन ना हो रहा हो तो क्या कहते हैं, लिंकेज। और लिंकेज में क्या कहते हैं कि भाई, लिंकेज के पहले एक कंडीशन आती है जिसको हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक, काइनेमेटिक चेन। ठीक है ना। काइनेमेटिक चेन में कोई भी लिंक फिक्स नहीं होता, और चेन में जैसे एक लिंक को फिक्स करते हैं वो बन जाता है लिंकेज। ठीक। काइनेमेटिक चेन के पहले जो कंडीशन होती है वो होती है काइनेमेटिक पेयर। क्या होती है, काइनेमेटिक पेयर। ठीक, और काइनेमेटिक पेयर के पहले जो होता है उसे हम लोग कहते हैं मशीन में काइनेमेटिक लिंक। क्या कहते हैं हम लोग, काइनेमेटिक लिंक। फाइन, फाइन। एक्चुअली हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की कुछ चीजों को समझने के लिए अब हम चलते हैं साथ साथ। ठीक, सुनो। ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिलेंडर। क्या कहेंगे इसको, सिलेंडर। ठीक है, फाइन, ओके ओके ओके। ये और ये, ठीक है ना, यहां पे हम लोगों ने क्या बना दिया, पिस्टन। ठीक, तो ये एक बात समझना, ध्यान से देखो। ये हो गया आपका सिलेंडर, ये हो गया पिस्टन। तो पिस्टन का मूवमेंट इसके रिलेटिव हो रहा है, पिस्टन का मूवमेंट सिलेंडर के रिलेटिव हो रहा है ना। पिस्टन का मूवमेंट सिलेंडर के रिलेटिव हो रहा है, आगे पीछे स्लाइडिंग मोशन हो रहा है। ठीक ठीक ठीक। तो अगर every part of a machine which moves relative to some other part, every part of a machine which moves relative to other part of the machine is known as kinematic link. इसका मोशन इसके रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन। ठीक, तो पिस्टन एक अलग लिंक है और ये सिलेंडर एक अलग लिंक है। तुम कहोगे सर सिलेंडर का मोशन, बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम इस पे बैठ जाओ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको ले लो, पिस्टन को ले लो, और इस पे बैठ जाओ तो तुम्हें ये जो सिलेंडर है ना ये भी मूव करता हुआ दिखेगा, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, तुमने बदल दिया। अब तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस पे आ गए हो, पिस्टन पे। वही वाली कहानी है कि हम किसी कार में बैठ के या ट्रेन में बैठ के देख रहे होते हैं, तो बाहर जो है जो पेड़ पौधे होते हैं वो पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। क्या वो मोशन हो रहा है, नहीं नहीं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या है कि मोशन वाले को हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, मतलब ट्रेन को हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया क्योंकि हम उसी में बैठे हुए हैं। ठीक, तो रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक, तो काइनेमेटिक लिंक के बारे में क्या कहेंगे, एवरी पार्ट ऑफ अ मशीन विच मूव्स रिलेटिव टू सम अदर पार्ट इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक। तो सिलेंडर अलग लिंक है और पिस्टन अलग लिंक है। काइनेमेटिक लिंक क्लियर हो गया। चलो, काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, तो दो लिंक का कनेक्शन, किसी मशीन में दो लिंक का कनेक्शन, तो कनेक्शन ही तो है ये, या ये कनेक्टिंग रॉड है ना, ये देखो ये और ये कनेक्टिंग रॉड है। ठीक, क्या है ये,
कनेक्टिंग रॉड, ठीक है ना, ये कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड का और पिस्टन का एक दूसरे से क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन, ये स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ही कनेक्टिंग रॉड का और इस क्रैंक से ये हो गया आपका क्रैंक, ये हो गया क्रैंक, क्रैंक का रिलेटिव मोशन। हर पार्ट का जो है रिलेटिव मोशन हो रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो काइनेमेटिक लिंक। और एक दूसरे से जो कनेक्ट हो गए, सिलेंडर पिस्टन एक पेयर बनाता है, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड एक पेयर बनाता है, पेयर मतलब जोड़ा, दो, ठीक। कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक एक पेयर बनाता है, तो यही क्या कहते हैं हम लोग, काइनेमेटिक पेयर। फाइन, काइनेमेटिक लिंक समझ गए, काइनेमेटिक पेयर समझ गए। काइनेमेटिक चेन, चेन मतलब कई काइनेमेटिक पेयर्स एक दूसरे के साथ जुड़ गए, कई लिंक एक दूसरे के साथ जुड़ गए। पहले ये पिस्टन, सॉरी ये पिस्टन, ये सिलेंडर, ठीक, पहले दोनों अलग अलग लिंक थे, ठीक, एक दूसरे से जुड़े, क्या बन गई है, काइनेमेटिक पेयर। तो ये भी तो एक काइनेमेटिक पेयर है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड, ये भी है, तो ये भी एक जुड़ गया इससे, ये एक चेन बनती चली गई, ठीक। इसको हम लोग क्या कहेंगे, काइनेमेटिक चेन, ठीक। और जैसे काइनेमेटिक चेन में किसी एक को फिक्स कर दो, लिंकेज बन जाता है। किसी एक को फिक्स करोगे क्या बन जाएगा, लिंकेज। किसी एक को फिक्स करोगे क्या बन जाएगा, लिंकेज, ठीक। सपोज इसको हमने ग्राउंड कर दिया, फिक्स कर दिया, मतलब इसी के रिस्पेक्ट में हमें क्या देखना है, मोशन देखना है, ठीक। तो अब जो है ये क्या हो गया, लिंकेज हो गया, लेकिन अभी मोशन हो नहीं रहा है, मोशन अभी हो नहीं रहा है, ये बात ध्यान रखना है हमें, ठीक है। ओके चलो तो हमने क्या देखा, काइनेमेटिक लिंकेज पे आ गए हम, ठीक है ना। और जैसे ही मोशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हुआ, जैसे ही मोशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मैकेनिज्म में, ठीक। और मतलब इन दोनों में जब रिलेटिव मोशन शुरू हो गए, किस में कन्वर्ट हो गए, किस में कन्वर्ट हुआ, मैकेनिज्म में। और मैकेनिज्म में जैसे ही फ्यूल सिस्टम लगाया, जैसे ही फ्यूल सिस्टम लगाया, किस में कन्वर्ट हो गया, ये मशीन में, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है कि कैसे काइनेमेटिक लिंक होते हैं, फिर काइनेमेटिक पेयर बनते हैं, फिर काइनेमेटिक चेन बनते हैं, फिर लिंकेज बनते हैं, फिर मैकेनिज्म और फिर मशीन बनता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे काइनेमेटिक लिंक क्या होता है, काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, उसको और डिटेल में हम करेंगे चीजों को, ठीक है। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।